चलिए आइए, डिफरेंशिएशन लेक्चर 2। ज़रा देखिएगा, 2 रूल बताए गए थे आपको और अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा बेटा, डिफरेंशिएशन में लेक्चर नंबर 2 क्या है, ज़रा रूल फर्स्ट बता दिया, रूल सेकंड आपको बता दिया है। आज हम रूल थर्ड और रूल 4, रूल 5 डिस्कस करेंगे और तमाम सारे क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, जो जेईई मेन 2020 के एग्ज़ाम में है, 2019 में है, सबसे पहले ध्यान रखना है रूल नंबर फर्स्ट तो याद है, कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, फॉर्मूले याद है ना सारे, कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में रखोगे और उसका डिफरेंशिएशन करोगे। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक, रूल नंबर सेकंड में आपको बताया था कि अगर कई सारे फंक्शन हैं, उनके बीच में प्लस है, माइनस का साइन है, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए हमने बताया था सबका अलग अलग d/dx हो जाएगा। पहले वाले का डिफरेंशिएशन 6x की पावर 5, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन cos x, इसका डिफरेंशिएशन 3sec²x और 7 का 0, कांस्टेंट 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब रूल नंबर थर्ड पर। रूल नंबर थर्ड को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट रूल। तो लिखेंगे, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। रूल नंबर थर्ड जिसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ध्यान रखना बेटा, कैसे होगा, क्या है प्रोडक्ट रूल, इसको जरा समझिएगा। प्रोडक्ट रूल यानी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होंगे, बेटा ध्यान से देखिएगा, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हैं और उनका डिफरेंशिएशन करना है, बात को समझिए। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं u इंटू v, इनको डिफरेंशिएट करना है, जिस रूल से किया जाएगा उसी को हम नाम देंगे प्रोडक्ट रूल। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं और इनका डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाया जाएगा। एक बात आपको बता दें, बहुत इजी होता है, आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा u इंटू dv/dx। अब अपनी स्टाइल से बता रहे हैं, आपको बस ना फॉर्मूला कुछ नहीं रटना है, आपको ये फॉर्मूला ही लेकिन स्टाइल से थोड़ा सा इसे याद करना है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होंगे, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होंगे और इनको डिफरेंशिएट करना हो, कैसे करोगे, पहले वाले का d/dx और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, प्लस दूसरे वाले का d/dx और पहले वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे। इसी को नाम दिया जाएगा प्रोडक्ट रूल। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना, u भी करके नहीं लिखा होगा, जैसे कुछ भी x के टर्म में लिखा जा सकता है, x की पावर 7 इंटू साइन एक्स, इस तरीके से लिखा हो, तो ये दो फंक्शन हो गए। तो एक को आप u v कुछ नहीं कहना, आपको बस ये नाम, हमें दो फंक्शन को कुछ, हमने पहले वाले को u कह दिया, दूसरे वाले को v कह दिया, तो करना क्या है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन d/dx, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, प्लस सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे। एग्जांपल के लिए जैसे ये लिखा है x⁷ इंटू में साइन एक्स, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, ध्यान देना बेटा, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हैं, इनको कैसे डिफरेंशिएशन करोगे जरा देखेंगे। तो बहुत ईजी है, पहले वाले का d/dx, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, प्लस सेकंड वाले का d/dx यानी डिफरेंशिएशन और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे x⁷। फर्स्ट का d/dx सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, प्लस सेकंड का d/dx और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में, इसका डिफरेंशिएशन होगा 7x की एक पावर लेस हो जाएगी 6 और इनटू में sin x को मल्टीप्लाई में लिखोगे, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, cos x इंटू x की पावर 7। ऐसे करना है बेटा, फर्स्ट वाला जो मल्टीप्लाई में है उसका d/dx यानी उसका डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, प्लस सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन d/dx और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में, इसका डिफरेंशिएशन होगा 7, आगे एक पावर हो गई कम 6 इंटू साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और ये कितना होगा, x की पावर 7। अब क्या करेंगे बताओ, इसके बाद हम ये देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ। इसमें ध्यान रखना, दोनों में अगर देखोगे इसमें कौन सी लेस पावर है, 6, x की पावर 6 का मतलब x 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और x 7 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x की पावर 7 को एक प्रकार से लिख सकते हैं x की पावर 6 इंटू x, यानी टोटल 7 हो गया। तो इसमें दोनों में अगर देखोगे x की पावर 6 कॉमन आ गया
तो यहाँ पर बचेगा 7 साइन एक्स, और जो आपने एक्स की पावर 6 7 को लिखा एक्स की पावर 6 इंटू एक्स, तो ये बाहर चला गया, एक एक्स बचेगा और इंटू में रहेगा कॉस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो बेटा ध्यान रखना है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, उनका डिफरेंशियल जिस मेथड से किया जाएगा उसी को हम नाम देंगे कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। इसको नोट कर लीजिएगा जरा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। तो ये कब लगेगा, जब दो फंक्शन क्या होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट रूल से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलो आगे देखेंगे। अब ये इतनी डिटेल में नहीं करना आपको, डायरेक्ट लिख देना इसका डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या होता है तुरंत लिख दो, और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, फिर इसका फिर पहले इसकी बारी, फिर इसका डिफरेंशियल, यानी एक एक का करना है, पहले इसका करना है फिर इसका करना है, फिर इसका डिफरेंशियल करोगे तो इसको मल्टीप्लाई में लिखना होगा, प्लस अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसको मल्टीप्लाई में लिखोगे। ये जानते हो, जो तरीका हमने बताया है ये आपके लिए वैलिड होगा। मोर देन 2 मतलब फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसका डिफरेंशियल इसको मल्टीप्लाई में, प्लस इसका डी बाई डी एक्स इसको मल्टीप्लाई में, तो ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। और ये ध्यान रखना, अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे, तीनों की बारी आएगी, पहले वाले का डी बाई डी एक्स बाकी दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, प्लस दूसरे वाले का डी बाई डी एक्स बाकी दोनों मल्टीप्लाई में, प्लस तीसरे वाले का डी बाई डी एक्स और बाकी दोनों मल्टीप्लाई में। यही हमारा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट रूल होता है। डायरेक्ट कर देना, एक नजर देख लो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए, फल फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे लिखेंगे, लिखिएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो जरा, डिफरेंशियल ऑफ ई की पावर एक्स, इवेल्युएट, ऐसे छोटा क्वेश्चन दे दिया, इवेल्युएट द फॉलोइंग, निम्न को ज्ञात कीजिए। ये कुछ हैं, ई की पावर एक्स 10x, दूसरा है ई टू द पावर एक्स इनटू में साइन एक्स, तीसरा है डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स। ये ध्यान रखिएगा, x का जो डिफरेंशियल होता है डी बाई डी एक्स होता है वो 1 होता है। ध्यान रखना, x का डी बाई डी एक्स होता है 1, इसको याद रखेंगे। तो चलिए बताइए कैसे होगा। तो अब कैसे होगा बताओ, हो जाएगा बेटा। फर्स्ट वाले बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा। पहले वाले का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, फॉर्मूला बस अच्छे से याद होना चाहिए। ए टू दी पावर एक्स का ई की पावर एक्स, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, प्लस सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करोगे 10x का सेकंड स्क्वायर एक्स, और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे। एक नज़र देख लीजिए कुछ कॉमन आ रहा है, ए टू दी पावर एक्स, तो ब्रैकेट में ये बचेगा 10x प्लस सेकंड स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। कैसे होगा बेटा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में कैसे करोगे इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशियल, पहले वाले का डिफरेंशियल e की पावर x का e की पावर x, दूसरे को मल्टीप्लाई में लिखोगे, प्लस दूसरे वाले का डी बाई डी एक्स करोगे साइन एक्स का कॉस एक्स, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, e की पावर x कॉमन लोगे, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, उनका डिफरेंशियल कैसे करना है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में, प्लस सेकंड वाले का डिफरेंशियल और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे। ठीक है, मान लो कोई लिमिट का इक्वेशन हम दे दें आपको, भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, e की पावर x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3x, या मान लीजिए ये तो चलो ठीक है, इसी से कर लोगे आप, 1 हो जाएगा 10x। लेकिन अगर मान लीजिए ये तो आप जानते हो साइन एक्स में दिक्कत ये है अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई में तो बिना उसके, लेकिन अगर हम मान लीजिए साइन एक्स अपॉन एक्स नहीं जानता कोई, तो क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगा पाओगे। ठीक है, थर्ड वाले को देखा जाए, थर्ड वाला कैसे होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। तो क्या करोगे, पहले वाले का डी बाई डी एक्स कितना हो गया 1, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशियल क्या होगा 1 बाई एक्स, और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में, तो ये होगा लॉग एक्स प्लस एक्स से एक्स कैंसिल 1। तो आंसर क्या होगा बेटा, लॉग एक्स प्लस 1।
इस तरीके से आपको याद रखना है। तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होंगे उनका डिफरेंशिएशन जिस रूल से किया जाएगा उसी को नाम देंगे प्रोडक्ट रूल। आ गई बात समझ? रूल्स को मालूम होना बहुत ज़रूरी है बेटा। चलिए अब देखिएगा, इसमें आगे बात करेंगे। रूल नंबर 4। देखो बेटा, सारे रूल्स पढ़ लोगे आप एक बात ध्यान रखना, सारे रूल्स पढ़ने के बाद यानी डिफरेंशिएशन के 5 रूल्स पढ़ लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर रूल्स पढ़ने से सारे क्वेश्चन, आपको बस रूल पहले आप देखते रहिएगा, पहले रूल बता दें फिर बात करते हैं। रूल नंबर 4, डिवीजन रूल कहा जाता है इसे। डिवीजन रूल क्या होता है इसको समझिएगा। देखिएगा बेटा, देखिए इधर यहां पर दो फंक्शन अगर डिवाइड में इनका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करोगे? तो नीचे वाले का वर्ग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और जो इसी तरीके से बता रहे हैं इसी स्टाइल में याद करो, कोई फॉर्मूला ना समझो। नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का d/x, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे माइनस नीचे वाले का d/x, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसी को हम नाम देंगे डिवीजन रूल। दो फंक्शन अगर डिवाइड में हैं और उनको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे? डिनोमिनेटर जो लिखा है उसका स्क्वायर, ऊपर वाले का d/x, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, माइनस नीचे वाले का d/x और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे। इसी को हम क्या नाम देंगे? डिवीजन रूल, ठीक है ना। याद रखना, तो बहुत इजी है। तो क्या करना है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंस, जैसे हम बता रहे हैं इसी स्टाइल में करना होगा। आप सर पहले हम ऐसे करते थे, आप स्टाइल बदल दो। जब आप डॉक्टर बदल देते हैं तो इलाज भी उसी ढंग से होता है, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, माइनस नीचे वाले को मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए d/dx ऑफ x⁵ डिवाइडेड बाई sin x, क्या होगा बताओ? कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, क्या होगा? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का d/x, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, माइनस नीचे वाले का d/x डिफरेंशिएशन, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसी को हम नाम देंगे कौन सा रूल? डिवीजन रूल। तो क्या होगा बेटा? इसको जब डिफरेंशिएट करोगे 5 आगे आ गया, एक पावरलेस हो गई 4 इंटू में sin x, माइनस sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? cos x, और इंटू x⁵ डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। अब एक नजर देखो कुछ कॉमन आ रहा है, एक नजर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। जो कम पावर है x⁵ को लिखोगे x⁴ इंटू x, तो ये क्या होगा बेटा? x⁴ दोनों से कॉमन आ जाएगा, और यहां पर बचेगा 5 sin x माइनस x⁴ कॉमन आएगा, तो x इंटू cos x डिवाइडेड बाई होगा sin स्क्वायर x। यही बेटा हमारा आंसर होगा। इसी को हम नाम देंगे डिवीजन रूल। तो दो फंक्शन जब डिवाइड में होंगे उनका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो जिस मेथड से किया जाता है उसी को डिवीजन रूल कहा जाता है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में, माइनस नीचे वाले का d/x, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस तरीका याद रखना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में जरूर लिखेंगे, माइनस अब डिनोमिनेटर यानी नीचे अंश हर का डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाले का, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में। एक नज़र देख लेंगे कुछ कॉमन आ रहा, कॉमन ले लेंगे, यही हमारा कहलाता है डिवीजन रूल। आगे देखेंगे, एक और लिखिए 2-3 क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाए। इवेलुएट द फॉलोइंग, कैसे होगा? d/dx ऑफ e⁴x डिवाइडेड बाई sin x, फर्स्ट। नंबर सेकेंड, d/dx ऑफ e⁴x डिवाइडेड बाई 10x। और डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने वाला फंडा लगा दीजिए। डिवीजन रूल कैसे करोगे? दो फंक्शन अगर डिवाइड में हैं
उनका डिफरेंशिएशन जिस मेथड से किया जाएगा उसी को हम नाम देंगे डिवीजन रूल। हो जाएगा बेटा? तो देखो बहुत इजी है सॉल्यूशन। d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। इसके लिए बस ध्यान रखिएगा फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ऊपर जो लिखा है उसका डी बाई डी एक्स कितना होगा? e टू दी पावर x और नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में माइनस, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा? cos x और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में। ये तो होगा बेटा। अब यहां से एक नजर कुछ कॉमन आ रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया आंसर। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा? सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? डिवाइड में है 10x, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर e की पावर x का e की पावर x। देखो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। एक नजर देखो कुछ कॉमन आ रहा है, e टू दी पावर x, तो क्या होगा? 10x माइनस का sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा? 10 स्क्वायर x। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम डिवीजन रूल लगाते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। एक बहुत गजब की ट्रिक भी बताएंगे अभी आपको, पहले आप जरा और देख लीजिए। एक क्वेश्चन और करिएगा सॉल्व। d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। सॉल्व करें कैसे होगा? वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिवीजन रूल लगेगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डी बाई डी एक्स और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में माइनस, डायरेक्ट लिख दो ना, न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना होगा? कॉस। इसका जीरो हो गया, रहने दो। नीचे वाले को करोगे इसका जीरो और ये माइनस का कॉस एक्स, जिस कारण माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। एक नज़र दोनों से कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉस एक्स दोनों से कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस का 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कैंसिल, 1 में 1 ऐड करोगे 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, डिवीजन रूल लगाओगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में माइनस, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे प्लस कॉस एक्स हो गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में। एक नज़र देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल, 1 में 1 ऐड करोगे 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? चलो आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन देते हैं, लिखिएगा जरा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इफ एफ डैश इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, आवाज न करिए जरा,
बताइए कैसे होगा। इसमें दो चीज़ें पूछ रहे हैं, पहला ये, दूसरा इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। एक ही चीज पर दो चीजें पूछी गई हैं, क्वेश्चन दोनों के लिए गिवन सेम है। कॉम्प्रिहेंशन समझ सकते हो इसको आप कॉम्प्रिहेंशन समझ दो। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, देखो इधर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करोगे बेटा। एफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से सुनिएगा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हो। इसको हम कन्वर्ट इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं। ये याद रखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आप पहले याद करिए। ये होता है इसकी वैल्यू, ये चीज इसके इक्वल है। कैसे हम बता दें इसको, देखो इधर हम बताएंगे आपको कैसे हुआ इसके इक्वल। या तो एक काम करो, राइट साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो राइट साइड में लिखा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 4, यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में माइनस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 और एक्स स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 3, एक्स का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करोगे प्लस का एक्स, 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर से माइनस स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1। आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब इसको प्रोडक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, वो उस तरह से भी समझ सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसको हम इधर से बना के दिखाते हैं। अगर मान लो ऐसा किसी ने पूछ लिया इसके फैक्टर करके दिखाओ, भाई तो इसके फैक्टर ये होंगे 2। तो अब देखो कैसे होगा, जरा देखना। यहां पर लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हमने क्या लिखा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया, हो गया ना। तो यहां पर होगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करोगे 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतनी चीज ये इसका होल स्क्वायर करने ये आएगा माइनस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार दोनों के बेस को ऐड कर दोगे, एक बार दोनों के बेस को, यानी इसमें इसको ऐड कर दिया, ये हो गया, इसमें इसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, इसको पहले फिर लास्ट में इसको एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। तो जब हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा,
न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? न्यूमरेटर में इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दोनों के दोनों कैंसिल, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एफ डैश एक्स कितना होगा? एफ डैश एक्स कितना होगा? 2x एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, तो एफ डैश एक्स जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। और एफ डैश 2 क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1, एक्स जगह 2 रखेंगे 5, तो एफ डैश 2 हो जाएगा 5। ये ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। क्यों उतना लंबा जाओगे भाई? सॉल्व करिए इसको, डिवीजन रूल लगा के सॉल्व किया जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? इसमें डिवीजन रूल लगाया जाएगा, तो जल्दी से लगाइए और मुझे बताइए पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है। देखिए कैसे होगा, दोनों को हम बताएंगे और हम अभी आपको एक कमाल की ऐसी ट्रिक बताएंगे कि इक्वल टू में आंसर आ जाएगा। देखिएगा ऐसी कमाल की ट्रिक बताएंगे, पहले इसको सॉल्व तो करें, आंसर संभाल के रखें। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशियल 1, इसका 0 होगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे 4x प्लस का 1, इसका 0, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे। ठीक है बेटा? तो इसके बाद होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और साथ में माइनस मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये कितना होगा? 4x स्क्वायर, एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का x प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा बताओ? माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 2, माइनस मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कितना होगा बेटा? 2x स्क्वायर में माइनस 4x स्क्वायर जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 8x, 3 में 2 माइनस होगा 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हो गया बेटा? कितना आ रहा है आंसर? चलिए यहाँ इसका आंसर लिख देते हैं, कितना? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखना इधर, ये हो गया बेटा, ये डिवीजन रूल लगाए, आ गया। अब देखो इसका, इस सेकंड वाले क्वेश्चन को जरा सॉल्व किया जाए। ये आया बेटा इतना ही आंसर। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में कितना आंसर आएगा जरा देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो ये क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 टू 4x प्लस इसका 0 का 3x का 3, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, फिर माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे, 4x, एक्स स्क्वायर का 2x होगा 4x और 5x का 5, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। अब क्या होगा बेटा? कुछ कॉमन आएगा? नहीं। तो अब मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 4x 4, 8x क्यूब प्लस 4x का 5 में 20x स्क्वायर प्लस 4 का 4 में 16x, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 3 टू 6x स्क्वायर, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15x,
3 का 4 में मल्टीप्लाई प्लस का 12 और इसमें माइनस में मल्टीप्लाई करते जाओ साथ में, तो 8x³ माइनस 8x³ कितना होगा 12, यानी माइनस 12x²। तो 4x और ये माइनस का 4x और ये 5 दूनी 10 यानी माइनस 10x²। तो कितना होगा 15 माइनस 15x और ये कितना होगा 5 और ये माइनस का 5। तो फाइनली जो आएगा वो 2x² प्लस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 8x³ से माइनस 8x³ कैंसिल, x² टोटल जोड़ो कितना होगा 26x² में 22x² जाएगा, कितना बचेगा 26x² में 22 जोड़ो 4x², कैसे 20 और 6 26 और माइनस 22 यानी 4x²। x वाले जोड़ो 16 और 15 31x और माइनस 19x, 31 में 19 घटाओगे 12, तो माइनस 12 होगा या प्लस का 12, ये 31 है प्लस का होगा यानी प्लस का 12x और कांस्टेंट कितना है 12 7 हो गया, डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखो ये आंसर आ रहा है, देखिएगा अब बहुत इजी है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इस तरह से आपको समझ में आ गया ना पैटर्न। तो अगर हम इसको अब डिटेल में देखेंगे, ये तो डिटेल में देख लिया, अगर हम इसे ट्रिक के द्वारा देखेंगे, बहुत ही गजब की ट्रिक है और इससे आप इसका आंसर इक्वल टू में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पर इसका आंसर होगा बेटा, कैसे ज़रा देखेंगे। तो देखिए क्या करना है, बहुत ध्यान से देखो सभी लोग इधर। सबसे पहले कोई अगर फ्रैक्शन आपको दी गई है जिसका न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, यानी इस पैटर्न में होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस पैटर्न में जो होता है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, द्विघात। तो इस पैटर्न में होगा न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होगा वही हमें सीखना है। तो बताइए आप, इसका आंसर आपने इतना डिटेल में निकाला, इसमें काफ़ी टाइम लगा होगा। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको हमेशा डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, समझ रहे हो ना, x² प्लस bx प्लस पैटर्न का है। अब इसके बाद अपना हाथ इस कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट पर रख देना है इस तरह से। तो जो आपको टर्म नजर आ रहे हैं, जैसे डिटरमिनेंट अगर बोलेंगे, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो, कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर निकालनी है, जैसे लिखा है a1 a2 b1 b2, तो क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कुछ इसी प्रकार से ये याद रखना है। क्या करना है बेटा, आपको इस कांस्टेंट पे अपना हाथ रख दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो आपको कोफिशिएंट दिख रहे हैं उन पे केवल नजर जानी, यानी नंबर जो नजर आ रहे हैं 2, ये 2x² नहीं, पहला टर्म 2 हो गया, दूसरा ये कोफिशिएंट पर ध्यान देना। तो इसको डिटरमिनेंट जैसे निकालते थे वैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 5 नंबर मल्टीप्लाई करना, x² x को नहीं करना है, इस वाले टर्म का इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन केवल कोफिशिएंट का, x वाले टर्म से नहीं। तो क्या होगा 2 5 10 और इधर 3 2 6। और एक बात और बता दे, सुन लीजिएगा पहले एक और बात, इस टाइप के सवाल में जिसमें न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता है, इसमें आपको एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक। इसका जो न्यूमरेटर होगा उसमें 3 टर्म होंगे, एक x² का, एक x का और तीसरा कांस्टेंट। हमेशा ध्यान रखना, x² का, दूसरा x का, इसके आगे कितना आएगा भी लिख देंगे, इसके आगे क्या आएगा, और एक कांस्टेंट टर्म होगा। सबसे पहले नीचे लिखना है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो आपको मैंने कहा अपना हाथ कांस्टेंट पर रख दिया। अब कौन नजर आ रहे हैं, उनको ऐसे मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो, तो 10 में 6 गया 4, जो आ रहा है उसको यहां पर लिखो 4। फिर उसके बाद अपना हाथ इस तरीके से आगे बढ़ाओ, यानी x के टर्म पर। आपको जो छुप गया है, अब जो दिख रहे हैं उन नंबर को मल्टीप्लाई करो। 8 में 2 गया 6,
दूसरे वाले में ये ध्यान रखना, जो सेकंड वाला आता है, पहले वाले में हाथ रखा इस तरीके से, उसको छुपा दिया, तो इस तरह से 10 में 6 गया 4, उसको x स्क्वायर के आगे लिखना है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ और फिर क्या होगा, इन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 - 2 कितना होगा 6, उसमें 2 का मल्टीप्लाई अब हमेशा करना है ऑलवेज। कितना हो गया 12, उसको x के आगे लिखना है विद साइन, 12 आ रहा है तो यानी प्लस का हो गया 12, और उसके बाद अपना हाथ इस तरीके से बढ़ाना है, ये हो गया। और ये क्या होगा, यानी पहले हाथ इस तरीके से था, फिर इस तरीके से, फिर इस तरह से, तो कितना होगा 12 - 5 कितना हो गया प्लस का 7। अब जरा नजर डालो उस पर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन कहा जाता है ये ट्रिक तभी लगाए, मतलब इस ट्रिक के लिए हाथ का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है हाथ से ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए कहा जाता है इस ट्रिक को लगाने के लिए क्या होना जरूरी है, हाथ का होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखना। तो क्या कहने का मतलब ये है कि इसको हटाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करके जो आएगा x स्क्वायर के आगे लिखेंगे। x के टर्म को इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करके जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई आपको करना है, उसको x के आगे लिखना है। और लास्ट में इधर, और ये 12 - 5 देखो 7, ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। कितनी जल्दी आंसर आ गया, बहुत ईजी है। तो ये टेक्निक आप कब लगाओगे, जब हमारा न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक होगा और डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक होगा और उसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, तो तब हम इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। सर इसमें तो नहीं लग पाएगी, क्यों नहीं लग सकती इसमें, देखो इधर देखो बेटा, क्यों नहीं लग सकती, इसमें भी लग जाएगी। इसमें क्वाड्रेटिक x स्क्वायर क्या है 0 है, समझो। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर बताओ कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा, इस कांस्टेंट को हटा दीजिए, कितना होगा 0 माइनस ये x स्क्वायर और x कितना होगा माइनस का 2, फिर -4 होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई -8 है, फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ये बहुत ही गजब की ट्रिक है। और बहुत, यानी अगर आपका न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, उसका डिफरेंशिएशन बिना, ये देखो इसमें क्या हुआ, इसमें संभालना पड़ा पूरा सब कुछ है। शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद जो है थोड़ा संभालना पड़ा, उसके बाद कट पिट के फाइनली आपका आंसर ये आया। अब आप ऐसे सवालों को तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर हमने एक क्वेश्चन दे दिया, इसको करें जरा कैलकुलेट, 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4, जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करिए, इसमें ट्रिक के द्वारा करिए। अब क्या करना हमें डिटेल में, हमें डिटेल में नहीं करना, अब हमें ट्रिक से ही करना है। ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए करना क्या है, बहुत इजी है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पंद्रह माइनस 4, 12 माइनस 2, 8 माइनस 5, लीजिए। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो डिवीज़न रूल इसको कहा जाता है, डिफरेंशिएशन का डिवीज़न रूल, और बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम देते हैं, इफ़ f(x) इज इक्वल टू, इफ f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 7, और इसमें कह रहा है देन फाइंड f'1, f'1 बताना है। जल्दी से बताएं कैसे होगा f'1। जल्दी से करो बेटा, बोलना नहीं बस। देखिए कैसे करोगे, देख लेते हैं। जब डिफरेंशिएट करोगे f' x
तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या होगा देख लेते हैं अभी, तो उसका होल स्क्वायर कर दो ना, कितना हो गया 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, इधर देखो 10 माइनस 9 1 हो जाएगा ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं। फिर दूसरे नंबर पे 14 माइनस 12 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x और फिर 21 माइनस प्लस का 1। अब एफ डैश 1 बोल रहा है तो 1 रख दो, 1 प्लस 4 प्लस 1 और ये 3 प्लस 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 5 और 1 6, 12 12 3, 12 और 3 15 का स्क्वायर, तो ये 3 से तो कट ही जाएगा, 3 17 के 3 पे 15, 2/75 बिल्कुल आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलो आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5, आवाज बंद रखो जरा। नियम नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या होता है? इस रूल नंबर 5 को हम क्या नाम देते हैं जरा सुन लीजिएगा। इसको हम चेन रूल भी कहते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन कंपोजिट फंक्शन, निहित फलनों का अवकलन भी कहेंगे। कंपोजिट को हिंदी में निहित फलन भी कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कह लो या आपका चेन रूल भी कह सकते हैं। बहुत बेसिक से थोड़ा बता रहे हैं किसमें क्या होता है बेटा, थोड़ा फील करना जरा। देखो इधर d/dx ऑफ x टू दी पावर 7, अगर हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है 7 पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर लेस हो जाएगी 6। लेकिन ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर हम जैसे लिख दें sin x की होल पावर 7, तो बेटा देखो इधर समझिएगा, ये फॉर्मूला x टू दी पावर n का जो है वो आपका n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। बेस में x होना चाहिए, यहाँ पर बेस में x नहीं। अगर मान लो कोई समझ लेता कि चलो यार x समझ ले और 1 पावर लेस हो गई 6, ये गलत हो जाएगा। लेकिन रूल नंबर 5 ने कहा कि इसका भी हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, उसको x की तरह फील करेंगे, x समझेंगे, बोलेंगे भी x, ठीक है, और समझेंगे भी x, लेकिन लिखेंगे sin x। जो है वही लिखना है आपको, x बोलना है, चाहे जितना भी बड़ा हो उसे x बोल रहे हो बेस को। तो ये ध्यान रखना, रूल ये कहता है कि जिसको x समझोगे उसका x समझने से कोई फॉर्मूले की फीलिंग आएगी। जैसे x की पावर 7, तो 7 आगे आगे 1 पावर लेस, इनटू में जिसको x आपने समझा है, इनटू में उसका d/dx, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, बस इतना याद है। तो ये होगा 7 साइन की पावर 6x, इनटू में साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos x। इस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना बेटा। इसे x की तरह समझोगे तो रूल नंबर 5 का कहना है x समझ लीजिए, उसके बाद जिसको आपने x समझा है बेटा, इनटू में मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो किसका डिफरेंशिएशन करोगे, जिसको x समझा, किसको, sin x को। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। ये हो गया। इसी तरह से एक और लिख लेते हैं, d/dx ऑफ 10x की होल पावर 12, क्या होगा बेटा, x टू दी पावर 12, x की घात 12 का क्या होगा, 12 आगे आएगा और 1 पावर कम हो जाएगा बेटा। और जिसको x समझा इनटू में उसका डिफरेंशिएशन, 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। तो इसको लिखेंगे 12 10 की पावर 11x इनटू sec स्क्वायर x होगा बेटा। x की तरह फील करोगे, उसके बाद जिसको आप x समझ लेते हैं, इनटू में उसका डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन जरूर लिखना है। बोलना x ही है लेकिन लिखना sin x। कभी कभी ऐसे बहुत लोग गलती में x लिख देते हैं, गलत है। x भले आप बोल रहे हो लेकिन लिखोगे क्या, sin x ही लिखोगे, ठीक है, याद रखें। चलो एक और लिखते जाइए। अब इस पर x समझने वाले रूल पर बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया साइन लॉग एक्स, इसमें क्या करोगे, साइन लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बताओ, और डी बाई डी एक्स ऑफ 10 लॉग एक्स, बोलिए साइन एक्स, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है बेटा। तो साइन के आगे जो लिखा हुआ है उसे क्या समझेंगे, एक्स की तरह फील करेंगे। तो साइन एक्स का कॉस एक्स इनटू में, जिसको एक्स समझना है, इनटू में उसका डिफरेंशियल, लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, तो कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहां पर कितना होगा 10x का सेक स्क्वायर एक्स इनटू में, जिसको x समझना है, इनटू में उसका डिफरेंस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो सेक स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये आपको ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स लॉग एक्स, बताओ इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का बहुत सिंपल है डिफरेंशियल फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, तो इसको लिखोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, जिसको एक समझा उसका स्क्वायर, फिर इनटू डायरेक्ट लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अच्छा ई की पावर एक्स, ई की पावर साइन एक्स, इसको क्या फील करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको पावर को x की तरफ फील करेंगे। ई की पावर एक्स का ई की पावर x इनटू में, जिसको x समझा है उसका डिफरेंशिएशन cos x। चलो आगे देखो, अब इसे चेन रूल इसलिए बोला जाए तो कभी बहुत बार x, मतलब देखो जैसे ये लिखा हुआ है, देखो ई की पावर साइन लॉग x अंडर रूट के अंदर। अब देखो एकदम से हमने सवाल बड़ा दे दिया आपको, आपको एक लाइन में डिफरेंशिएशन करके लिखना है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे। पहले ई की पावर का करो, फिर जो पावर में उसका करो। डिटेल में नहीं करना, डायरेक्ट करना है। हो गया, हो गया दर्श। ई टू दी पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, बेटा देखो ऐसे क्या करो, देखो हो जाएगा, देखो ऐसे करना है, देखो इधर बेटा आदर्श ई की पावर एक्स का कर लेंगे, फिर अब हम अंडर रूट का करेंगे स्टेप बाय, देखो ऐसे करना है, इसी को इसीलिए तो कहते हैं चेन बन जा रही। ई की पावर का क्या करेंगे, फिर जो पावर में था वो अंडर रूट का समझो, रूट एक्स का करो, ऐसे समझो, पहले ई की पावर एक्स का, फिर रूट एक्स का, फिर साइन का, फिर लॉग एक्स, धीरे धीरे करके सबसे छोटे पर पहुंचना आप। तो ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स, फिर n2 में, अब रूट एक्स समझो, अब नया सवाल हो गया, रूट साइन लॉग एक्स का करना है, उसको भूलते जाओ जिसको लिखते जा रहे हो, n2 में लिख दो। अब इसका करना है, अब रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो जिसको अंडर रूट के अंदर x समझा उस पर फोकस करो, किसको x समझा था, तो अब उसका करना है साइन वाले का। तो कई बार x समझना पड़ जाता है, तो इसलिए चेन टाइप की बन जा रही है, इसीलिए चेन रूल कहते हैं। इसमें क्या होगा, साइन वाले का साइन एक्स का कॉस लॉग एक्स, और बाद साइन के आगे लॉग एक्स का 1 बाई, ऐसे ही करते चले जाना। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इतनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। चलिए आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। लिखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन इसको हिंदी में कहेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो बेटा, जिसमें आप इधर सुनो जरा, y को x के टर्म इजीली निकाल लेते हो, उसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी स्पष्ट फलन। और जिसमें जैसे मान लो ये y स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसमें y आसानी से नहीं निकल पाए, निकल ही नहीं पाएगा y x के टर्म में, तो इसलिए कहते हैं इसको इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम ये सिंपल, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम बस ये ध्यान रखें एक्स वाई में हम इस हेडिंग को पे ना विचार करके हम ये
आपको बता रहे हैं, अगर कोई इक्वेशन लिख दी जाए उसमें x और y दोनों वेरिएबल अवेलेबल हैं, वहाँ से हम dy/dx कैसे निकालेंगे इसको सिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मान लीजिए, एक बात ध्यान रखना, जैसे dy/dx आपसे कहा जाए x⁻7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या होगा बेटा 7x⁻6। अब जरा ध्यान देना, अगर मैंने आप बच्चों को कहा y⁻7 का डिफरेंशिएशन करना है, यानी y भी वेरिएबल है तो y⁻7 भी वेरिएबल होगा। जब y चेंज होगा तो y⁻7 की वैल्यू बदलेगी। तो आप बताओ इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे बेटा। ध्यान रखना, जब x की पावर को किसी का भी डिफरेंशिएट उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। जब आप किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कर रहे हो अब भी उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो y⁻7 क्या होता है, जो x⁻7 का होता है 7y⁻6 इंटू में एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करनी पड़े, इसको लिख दिया करो dy/dx। अभी देखा करो वो है किसके टर्म में, वो लेटर किसके टर्म में, y के, तो dy/dx लिखोगे। बेटा ध्यान रखना, किसी भी वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसके, जिसके रिस्पेक्ट में करो। इसको सीख लो, स्टूडेंट तो इसी को रटा रहता है, जो यूपी बोर्ड का मतलब 12th का स्टूडेंट ज्यादातर ये ध्यान रखना, y का टर्म है उसको डिफरेंशिएट करने में dy/dx का मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं। जैसे मैंने कहा t⁻7, ध्यान से सुनना, t⁻5 सॉरी t⁻5 है, वो उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्या होगा 5t⁴ इंटू dt/dx। तो ये जो मल्टीप्लाई करो तुरंत आप बनाओ, ये रटना नहीं है। t⁻5 का जब हम किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 5t⁴ इंटू किसके रिस्पेक्ट में किया तो ये कितना होगा dt/dx। अगर हमने कहा 3 sin थीटा का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, अब देखो दूसरा वेरिएबल है sin थीटा, तो कितना होगा 3 cos थीटा इंटू d/dx ऑफ थीटा। ये हो गया बेटा, ऐसे करना होता है, ठीक है। तो y के टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy/dx का एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम t⁻11 का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो किसका मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगा dt/dx। ये मल्टीप्लाई करने वाला तरीका सीख गए। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें x और y मिक्स दिया होता है और वहां से हमें dy/dx निकालना होता है। इफ x³ + y³ = x² इंटू y माइनस का साइन x प्लस का 2, देन फाइंड dy/dx। आता है, करके देखो जरा, फिर हम बताते हैं। देखिए इधर कैसे होगा, जरा ध्यान देना, समझना होगा। ट्रिक को बनाया है तो उसके लिए आपको ये एक बात ध्यान रखनी होगी, समझना होगा। देखो कैसे होगा, डिटेल में हम पहले देखते हैं। देखो बेटा करना क्या है, इंटीग्रेशन में आप बड़े बड़े सवाल करते हो, उनकी ट्रिक है हमारे पास सबके। बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का सॉल्व हो जाएगा हमारी 20 ट्रिकों से, मात्र 20 ट्रिकें पढ़ लो, इंटीग्रेशन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करो, कितना होगा dy/dx 3x²। इसका डिफरेंशिएट करो 3 एक पावर लेस हो गई y इंटू dy/dx, क्योंकि ये y का टर्म है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। किसी दूसरे वेरिएबल का किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करनी पड़ती है dy/dx और y, यानी dy/dx इज इक्वल टू, राइट साइड में कौन सा रूल लगेगा, दोनों वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई में होंगे तो आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, पहले वाले का डिफरेंशिएशन x² का 2x, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, प्लस दूसरे वाले का dy/dx और पहले वाले को बेटा मल्टीप्लाई में लिखोगे प्लस, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x का माइनस का cos x, कांस्टेंट का क्या होगा बेटा 0 होगा, ध्यान रखना। अब ये कितना होगा बेटा 3y² इंटू dy/dx माइनस का ये x² इधर आएगा इंटू dy/dx और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2xy माइनस का cos x और ये वाला टर्म उधर से ट्रांसफर होगा माइनस का 3x²।
तो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल इंटू 3y² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 2xy माइनस का cos x माइनस का 3x²। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना कैलकुलेट करोगे, कितना कैलकुलेट करो, कितना हो गया 2xy माइनस का cos x माइनस का 3x² डिवाइडेड बाई कितना होगा 3y² माइनस x²। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स इतना ही आ रहा है, चेक करो। तो ये हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है ये डिटेल में आ रहा है। अब हम देखेंगे इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, कोई ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे डायरेक्ट निकल के आ जाए, तुरंत निकल के आ जाए, देखेंगे कैसे होगा। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आराम से समझिएगा। देखो इधर बेटा, सबसे पहले ये मुझे बताइए, अगर मैंने कहा 7 sin x का क्या होगा, 7 cos x तो आपने 7 cos x, तो इस कांस्टेंट को क्यों नहीं किया डिफरेंशिएट, क्योंकि सर वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, अगर अलग होता तो डिफरेंशिएट करते, क्योंकि रूल नंबर सेकंड ने यही है, रूल नंबर फर्स्ट का कंसेप्ट यही है कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा और जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा ये बताइए, इसको डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट रूल लगे, बिल्कुल प्रोडक्ट। क्यों लगा रहे हो प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहां पर दोनों वेरिएबल हैं। लेकिन अगर मैंने आप बच्चों को कहा कि y को कांस्टेंट समझ लीजिए, अब बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। मान लो कल्पना करने के लिए कहा y को कांस्टेंट समझ लीजिए, तो क्या होगा 2x इंटू वाई क्यू। समझ में आया, ये समझने के ऊपर है कि आप कितना गजब का इमेजिन करते हो। भाई जब यहां पर आपने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, यहां पर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में लिखा जो फंक्शन है, तो जो फंक्शन जब भी दो मल्टीप्लाई में हैं, जब एक कोई कांस्टेंट होगा तो उसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, उस कांस्टेंट को ऐसे ही मल्टीप्लाई में रहने दो और जो फंक्शन दूसरा है उसको डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने कहा एक्स को कांस्टेंट समझ लो, आप बताओ 3y² एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट समझ लिया, एक्स स्क्वायर रहेगा मल्टीप्लाई में, और ये 3y², ये हो गया बेटा डिफरेंशिएशन इसका। x को अगर कांस्टेंट समझेंगे तो x² मल्टीप्लाई में रहेगा और y की पावर 3 का डिफरेंशिएट करोगे 3y की पावर 2। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब ये इससे हम स्ट्रिक्ट से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखो तुरंत कैसे आएगा इक्वल टू में आंसर, बस ध्यान रखना है सारे टर्म एक तरफ होने चाहिए। जिधर ज़्यादा है, ज़्यादा इधर है, चाहे इधर ले आओ इधर ले आओ, चलो इधर कांस्टेंट है तो इसके कारण कोई दिक्कत नहीं, इधर ले आओ, एक तरफ ले आओ सारे टर्म। ये इधर आ गया माइनस का x², एक तरफ लेना, चाहे इनको उधर ले जाओ चाहे उनको उधर ले जाओ। इधर ले आए प्लस का sin x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, हमेशा ऑलवेज एक माइनस लिखना है बाहर। सर माइनस तो उसमें आ नहीं रहा, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप वो आ जाएगा। माइनस बाहर होने से ये थोड़ा ना कहोगे माइनस है, मान लो y माइनस एक्स है, माइनस मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस और ये माइनस y, तो ये आपको ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज माइनस लिखना है। अब क्या करना है, d के आगे जो लिखा है आपको याद दिलाने के लिए आपको किसी एक लेटर को कांस्टेंट समझना। अच्छा ये बताइए, जब हम बोलते हैं x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर हम बोलते हैं केवल डिफरेंशिएशन बताओ x की पावर 5 का, तो क्या कहोगे, तो मैंने ये तो नहीं कहा किसके रिस्पेक्ट में, लेकिन जब केवल x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन बोला जा रहा है, जब नहीं बोला जा रहा किसके रिस्पेक्ट में, तो आप यही समझोगे किसके रिस्पेक्ट में। भाई आप बताइए, मैथमेटिक्स में अगर किसी के डिनोमिनेटर में नहीं लिखा है तो क्या समझ लेते हो, यानी नहीं बोला गया तो 1 समझिए, नहीं लिखा है तो 1 है डिनोमिनेटर में। वैसे ही अगर मैंने डिफरेंशिएशन बोला x की पावर 5 का, तो आपने तुरंत 5x की पावर 4 बोल दिया। तो मैंने कहा बेटा मैंने तो नहीं कहा किसके रिस्पेक्ट, तो आपने कहा सर मैंने समझा विद रिस्पेक्ट टू x है। इसका मतलब जब x किसी का भी कोई भी, मैंने कहा y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5y की पावर 4 का 4y की पावर 3, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी। जब तक नहीं बोला जा रहा है तो समझो हमें उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इस मेथड का कहना है किसी एक लेटर को कांस्टेंट समझना होगा, y को कांस्टेंट समझेंगे या तो
एक्स को कांस्टेंट समझे। बहुत बच्चे कहते सर हम भूल जाते हैं, तो उसका तरीका एक बता दें। डी के आगे कौन लिखा है, तो वाई को कांस्टेंट समझना। अब कौन वेरिएबल होगा, एक्स, तो आप x का वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और सर ये तो वो कांस्टेंट है, उसका भी जीरो होगा अगर y का टर्म अकेला होगा, अब वो भी जीरो होगा। उसका रीजन है क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट कह दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक लेटर y को, y d के आगे जो लिखा है y, उसको कांस्टेंट समझो। अब करो जरा, इसका जीरो, y वाले का जीरो, इसको करो डिफरेंशिएट। इसका क्या होगा, y कांस्टेंट है यार, मल्टीप्लाई मेरे को -2xy, y कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट करो साइन x का cos x। जिसको कांस्टेंट उसका सिंगल है तो जीरो, अगर ये साइन y होता तो क्या हो जाता, जीरो। कांस्टेंट समझ लिया ना हमने। अब बताओ इधर किसको कांस्टेंट समझना है, x को। x को कांस्टेंट समझोगे तो इसका जीरो हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में समझो 3y², इधर x को कांस्टेंट समझ रहे हो, y का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अरे जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वैसे y का d/dx बोलेंगे तो dy/dx होगा, लेकिन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, बोलो बेटा। तो बेटा जब x को y को कांस्टेंट समझ रहे हैं तो वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब हम x को कांस्टेंट समझ रहे हैं तो y का वेरिएबल है तो y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये x को कांस्टेंट समझ जीरो, ये 3y², x को कांस्टेंट समझ रहे हो तो ये हो गया -2, और इधर साइन x का, x को कांस्टेंट, इसका जीरो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो ये होगा 2xy माइनस का cos x -3xy² 3y² -2। अब जरा मिला लो, आंसर मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, ट्रिक गजब की है कि ना, बहुत इजी है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा, आप बिल्कुल परेशान न हो, सारे टर्म एक तरफ ले आएंगे, और dy/dx में एक ना याद रखना है, माइनस ऑलवेज शुरुआत में रखना है। क्या रखना है, माइनस स्टार्टिंग में रहना, वो ऑप्शन में देख लेंगे, नहीं है माइनस तो एडजस्ट करेंगे हम। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कभी भी आपको x और y का टर्म एक साथ दिया हो और वहां से हमें dy/dx निकालना है तो सारे टर्म एक तरफ लाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको ट्रिक में क्या करना है, dy/dx माइनस ब्रैकेट के, माइनस जरूर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, न्यूमरेटर में y को कांस्टेंट, जैसे भूल गए यार किसको कांस्टेंट, तो ये याद रखना है, d के आगे जो रहता है सन्ने का उसको कांस्टेंट, y को कांस्टेंट समझो। अब वेरिएबल x का टर्म तो x के रिस्पेक्ट में ही न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिनोमिनेटर में अब x को कांस्टेंट समझोगे तो y वेरिएबल है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जिसका लेटर बनना है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अगर नहीं बोला गया, जैसे मैंने कहा y को कांस्टेंट समझ लो तो y कांस्टेंट मतलब x वेरिएबल है, तो मैंने कहा फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो समझ जाओ x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है। आगे बेटा आंसर देखो कितनी जल्दी आया आंसर, ठीक हो गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू xy। जल्दी से dy/dx कैसे निकलेगा, जल्दी से बताइए। देखो इक्वल टू में कैसे आएगा आंसर देखेंगे, x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस x²y² -2 इज इक्वल टू 0। dy/dx कितना होगा, माइनस किसको कांस्टेंट समझोगे, y को, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 4x³, इसका 0, y को कांस्टेंट समझा तो -2xy², इसका 0 डिवाइडेड बाय x को कांस्टेंट समझो 4y³ तो 4y³ -2yx², इसको कांस्टेंट समझेंगे तो -2x²y नहीं हो जाएगा, 2y होगा ना, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका 0 हो गया। फाइनली चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2y² -4x³ डिवाइडेड बाई 4y³ -2x²y।
आगे समझ में? Yes, sir. इस तरह से लिख सकते हो। आगे लिखेंगे ये। कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है जो आपको परेशान कर सकता है। जानते हो इन सवालों में आपने एक चीज़ देखी, जो dy बाई dx आ रहा है वो एक्स वाई के टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको जरा सॉल्व करें। इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस का वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, देन फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। जल्दी से बताइए कैसे होगा। सारे टर्म एक तरफ लाएंगे, बताओ क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई को कांस्टेंट समझो, तो एक्स स्क्वायर का 2x तो 0 होगा, वाई कांस्टेंट समझ रहे हो ना, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स को कांस्टेंट समझो, इसका 0 वाई के रिस्पेक्ट में 1, एक्स को कांस्टेंट समझा है माइनस एक्स। ये हमारा डी बाई बाई, लेकिन समस्या ये हो गई उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम कहाँ से एक्स का 2 रखेंगे, तो दिक्कत कर रहा है, वाई नहीं मालूम हमें, तो बड़ी समस्या है। आप एक्स की वैल्यू रख दिया करो, वाई की वैल्यू वहाँ से निकाल लिया करो। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, 4 इज इक्वल टू 2y माइनस वाई, y इज इक्वल टू 4। अब ऐसे ही करना, ठीक है, किसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू इस पर डी बाई बाई एक्स, तो वो x उसमें पुट करके, क्योंकि जब डी बाई बाई एक्स निकालोगे तो वो हमारा आंसर x और y दोनों के टर्म में आएगा। तो कितना हो गया 2 इंटू 2 माइनस का y हो गया 4, 1 माइनस x कितना है 2, तो ये कितना हो गया 0 आ गया आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 0 आएगा, देख लो भाई, 0 नहीं आएगा तो बस ठीक है। आगे लिखेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन में आया हुआ है। देखें तुम लोगों में कौन बता पाता है। लिखिएगा बेटा, क्वेश्चन है जेईई मेन 2019। जल्दी से सॉल्व करें। जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इफ x इंटू log x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन 0, देन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू e, हाँ, इज इक्वल टू बताना है। अब आपको सॉल्व करिए, टाइम दिया जा रहा है आपको। देखो बेटा कैसे होगा, ध्यान देना, y ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। आप पहले x इक्वल टू ई रख के y निकाल लो, बाद में जरूरत पड़ेगी। और आपको बता दें log e कितना होता है बेटा, log e 1 होता है। तो x जगह e रखोगे कितना होगा, ये 0 हो जाएगा,
कैसे? log ई 1 बनेगा, log 1 0 हटाओ, तो माइनस ई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस ई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी, प्लस माइनस वाई नेगेटिव होता तो नेगेटिव वैल्यू। ठीक, ये आ गई बात समझ में। अब ये मुझे बताइए, इस कांस्टेंट को इधर लाने की जरूरत है? कोई फायदा नहीं, उसका जीरो ही होना। मैंने कहा था सारे टर्म इधर एक तरफ आते हैं, तो इसको चाहे उधर लाओगे नहीं लाओगे उसका जीरो ही रहेगा, उधर भी लाओगे तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, डी बाई डी कितना आएगा, माइनस ब्रैकेट में y को कांस्टेंट समझेंगे, y को कांस्टेंट समझेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें फिर, तो प्रोडक्ट लगेगा 1 इंटू लॉग x, फिर प्लस 1 बाई लॉग x इंटू 1 बाई एक्स। भाई इसको इसका करेंगे तो log x का 1 बाई लॉग x और फिर log x का 1 बाई एक्स, और फिर ये हो गया प्रोडक्ट रूल, और y को कांस्टेंट समझा है तो ये कितना होगा, माइनस का 2x। सर ये गलत लिखा है आपने सेकंड वाला। अच्छा ठीक ठीक, ये जब डिफरेंशिएट करा x का 1 इसको मल्टीप्लाई में, और इसका होगा 1 बाई लॉग x और इंटू 1 बाई एक्स, और ये x मल्टीप्लाई में, और माइनस 2x हो जाएगा, उसका रहने दो 0, डिवाइडेड बाई, अब x को कांस्टेंट समझो, पहले वाला पूरा पोर्शन 0, दूसरा भी 0 और 2y। अब हम x की जगह क्या रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ई रखोगे तो ये तो समझ में आ रहा है 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये 1 हो गया, एक्सेस कट गया, तो ये आपका 1, तो ये 2e माइनस 1 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, 2e प्लस 2e हो गया, और ये माइनस 1, और 2 अंडर रूट नीचे कितना होगा 4 प्लस ई, इसको कितना छोटा सवाल हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन। अब आया समझ में? तो डिफरेंशिएशन देखो, अब बताओ उस मेथड से करोगे तो लेंथी हो जाए ना, डी वाई बी, उसमें डी वाई बी इकट्ठा करना पड़ेगा, और यहाँ पर डायरेक्ट आपका जो है आंसर आ रहा है। अभी तो चलो इसमें उस मेथड से भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर वाई यहाँ पे और लिख दें तो फिर उससे टफ हो जाएगा और इससे बहुत जल्दी आंसर आएगा। तो इस तरीके से किया जाता है, कभी भी एक्स और वाई के दोनों अगर टर्म एक साथ हैं और उनको डिफरेंशिएट करना है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिए कभी हम कह दें इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कर सकते हो, बहुत इजी। देखो इधर इसको x की तरफ फील करना है, एफ एक्स का डैश लगा दिया, तो एफ ऑफ एफ एक्स, फिर उसके बाद इस पे अंदर और इस पे डैश लगाना है, डैश, और फिर एफ एक्स, फिर उसके बाद फिर इस पर डैश लगाना है, एफ डैश एक्स। ये तो स्टेप बाय स्टेप, पहले इसको x समझा, फिर उसको करना है तो फिर एफ एक्स, इसको x समझा, फिर उसके बाद इसका डिफरेंस। एक ऐसा ही सवाल जेईई मेन में पूछा गया था, ज़रा देखें आप लोगों में कौन लगा पाता है, लिखिएगा जल्दी से, ढूंढते रहो, मिल जाएगा कोई ना कोई, x और y में अगर कोई लिखिएगा ज़रा, मिलेगा 2020 में आया है यार, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, मेरे पास 4 पेपर थे, 4 पेपर 2019 में 8 अप्रैल को पूछा गया है। शिफ्ट 2 क्वेश्चन में कह रहा है इफ f1 इज इक्वल टू 1, f डैश 1 इज इक्वल टू 3, देन द डेरिवेटिव of f of f(x) plus f(x) का स्क्वायर is at x is equal to 1 is 12 हो गया, दूसरे वाले का ऑप्शन 9 हो गया, तीसरे का 15, चौथे वाले का 33। इफ f1 इज इक्वल टू 1, f डैश 1 इज इक्वल टू 3, देन द डेरिवेटिव ऑफ बताइए कैसे होगा, बहुत आसानी से हो जाना चाहिए।
देखो इधर कैसे होगा, इसका जो आंसर कितना आ रहा है, 33। हाँ 33 डी है इसका आंसर। देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, देन द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट करो और उसमें x की जगह 1 रख दो, तो क्या होगा f डैश फिर अंदर जाएंगे डैश, फिर उसके बाद f डैश x, इधर x स्क्वायर का 2x इंटू एफ एक्स का f डैश x, तो x की जगह 1 रखेंगे, 1 रखो कितना होगा 1, बेटा फील करो जरा, आप जैसी f1 रखोगे तो 1 बनेगा, फिर f1 फिर 1 बनेगा, फाइनली f डैश 1 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। बेटा यहाँ पर जब आप रख रहे हैं, आप खुद फील करें, तो ये f1 बन रहा है और f1 की जगह 1, फिर f1 की जगह 1, फाइनली वो 1 ही बनेगा। चाहे 50 बार लिखा होता तब भी वो 1 ही फाइनल, लास्ट में f डैश 1 ही बनता है। तो f1 1 दिया ना, और यहाँ पर इनटू f1 फिर 1 हो गया f डैश 1, और इनटू यहाँ पर f डैश 1, और प्लस ये कितना होगा 2f1 इंटू f डैश 1। तो यहाँ पर f डैश 1 की वैल्यू कितना है 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 3 हो गया, प्लस 2f1 1 है, और ये कितना है 3, तो ये कितना हो गया 27 प्लस का 6 33। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो 33 इसका आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए। हम इसे लिमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखो जरा, अभी क्या बताया था, x की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, इसे याद कर लो। वन रखने पे 0/0 बनना है, कितना होगा इसका देखो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो कितना होगा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाई, तो 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस लॉग 1, लॉग 1 बेटा 0 होता है, इधर क्या होगा देखो इस क्वेश्चन में अगर आप π/4 रखोगे, π/4 पे क्या बनेगा 1 + 1 2 - 2 0 और 1 + 1 0/0। तो ऐसा लग रहा है, देखो इधर ऐसा लग रहा है कौन सा रूल लगा दें एल हॉस्पिटल, तो तुम उसमें जाओगे बहुत टफ हो जाएगा। तुम इस एक काम करो बेटा, देखो जो बड़ा है वो एक चीज़ बताओ, 10x हर जगह है, तो ऐसे सवालों में क्या कर दो 10x को क्या लेट कर लो t, अब ये ईजी हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल में बन जाएगा। हमें उससे क्या मतलब है, तो वैल्यू किसकी ओर टेंड हो रही है, π/4 रख रहे हो तो वैल्यू किसकी ओर टेंड हो रही है 1 को, उसको सिंगल एक वेरिएबल में बना दो। अब ये t टेंडिंग टू क्या होगा 1 होगा, तो ये कितना होगा t² + t - 2 डिवाइडेड बाई t³ - 2t² + 1। आया समझ में। 10x को t मान लिया, उससे कोई मतलब नहीं है भैया, ना तो x में आना आंसर ना t में आना है,
कोई वैल्यू आएगी, हमने उसको बस हाँ ये sin x होता तो गड़बड़ हो सकता था। इसमें फ़ायदा ये होता है ऐसे सवाल में कभी कभी डिफरेंशियल बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आप देखो 10x के टर्म में बन रहा है 10x, तो इसलिए आप 10x को हटा दो, कुछ एक t मान लो, तो जब x π/4 होगा उस समय t 1 होगा, तो t टेंडिंग टू 1 होगा, बाकी t रख दो। अब डिफरेंशिएट करो, कितना होगा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, 2t + 1 इधर 3t² - 4t इधर कितना होगा 3, 1/2 + 1 3, और ये कितना होगा -1 - 3, ऐसे करना। कभी कभी ऐसे सवाल भी हो सकता है हम दे दें।